काउंटिंग अभी इब्तदाई मराहल में है। पोस्टल बेल्ट मेरे ख्याल में खुले होंगे और जाहिर सी बात है कि अभी इब्तदाई रुझान है। तो इस बारे में कोई हतमी बात जो है वो मुझे लगता है 10-12 बजे तक, 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो जाएगी। आप जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं या पूरे मुल्क के बारे में, तो आप वजाहत करें। तो ओवरऑल रुझान जो है मुल्क के अंदर, तो उससे लगता है कि बीजेपी एक बार फिर पावर में आ जाएगी। तो हम देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आदमी को आखिरी दम तक उम्मीद का दामन जो है नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी जमहूरियत में जीत भी है, हार भी है। अभी अनंतनाग राजौरी की बात आपने की, तो इसमें 20 कैंडिडेट हैं। जाहिर सी बात है 19 को तो हारना है लाजमन, तो एक ही जीतेगा। तो कौन जीतता है ये तो वोट जब पूरे खुल जाएंगे, सामने आ जाएंगे, तो बात पता चल जाएगी। अभी तक तो लोग एग्जिट पोल या एग्जिजरेटेड पोल की बात करते थे, अब तो एग्जैक्ट पोल सामने आ रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम सब को जमहूरियत का एहतराम करना चाहिए, लोगों के फैसले का एहतराम करना चाहिए। आई डिडंट विश गुड लक टू एनीबॉडी, आई विश गुड लक टू एवरीवन हु विन्स, बिकॉज हु विन्स ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। वी शुड रेस्पेक्ट डेमोक्रेसी। ये किसी के बाप दादा की विरासत थोड़ी है। जो भी जीतेगा हम उसे गुड लक विश करेंगे, अपने आप को भी, दूसरों को। बीजेपी की हिमायत से अपनी पार्टी को नुकसान मिला कि फायदा? देखिए, ये तो तय करना अभी तो, ये तो रिजल्ट के बाद तय होगा, फैसला कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आपका किसी ने सपोर्ट किया, आपने उसका वेलकम किया। मैंने वेलकम किया और मैंने कहा अगर कोई और भी हमारा सपोर्ट करेगा हम उसका वेलकम करेंगे। देने और लेने में बड़ा फ़र्क है। तो सवाल ये नहीं है फिर उसमें क्या नुकसान होता है क्या नहीं है, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन राजौरी में ये हुआ कि आप देखेंगे कि राजौरी में भी आपने देखा होगा पिछले 1 आध दिन में ही इकट्ठे आपको मिली होंगी, उससे पहले तो इकट्ठे नहीं चल रही थी। तो शायद कहीं ना कहीं उसमें, उस सपोर्ट में हमें इसका जो है एवेल्युएशन जो है वो पोस्ट रिजल्ट हम करेंगे कि कहाँ पे ठीक हुआ, कहाँ पे कमी हुई। तो क्या लगता है? तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको मतलब उम्मीद से या यकीन से कहूँ, बैलेट बॉक्स से क्या निकलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वोटर आखिरी दम तक कई चीज़ें अपने सीने में रखता है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम वोट को तजिया करते हैं तो हम उस वोट का तजिया करते हैं जो विजिबल होता है। इनविजिबल वोट को हम कभी, जो ग्रे एरिया में है, उसका पता नहीं होता है वो वोट कहाँ डालेगा। लेकिन एक बात मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, जो मेरा यकीन है कि ये एक तिकोनी मुकाबला है।